हेलो, नमस्कार। आज हम बात करेंगे बैंक ऑफ इंडिया कंपनी के स्टॉक्स के बारे में। और इस बैंक के स्टॉक्स ने आज के दिन जो पुराना वाला लास्ट का लो लेवल था उसको तोड़ा और उसके नीचे क्लोजिंग दी। और ये लेवल जो स्टॉक्स का है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है, क्योंकि अब स्टॉक्स अगर इस लेवल को तोड़ेगा तो शायद स्टॉक्स हमारा 105 के आसपास जाता हुआ दिखाई दे। तो ये वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये आपकी एजुकेशन के लिए, और साथ ही मैं ये भी कोशिश करूंगा कि आपको कुछ ना कुछ समझने को मिले और आपको एंट्री और एग्जिट कब किस तरह से लेना चाहिए वो भी आपको पता चले। अब यहाँ पर देखिएगा कि स्टॉक्स हमारा लास्ट में जो लो बनाया था ये लगभग हमारा बना हुआ था 90 रुपए का। फिर स्टॉक्स ने जो लो बनाया वो ऊपर की तरफ बनाया जो लगभग 92 रुपीज के आसपास का था। और फिर स्टॉक्स ने जो लो बनाया वो बनाया 103 रुपए का। और फिर स्टोक्स ने जो लो बनाया वो और ऊपर बनाया 104 रुपए का। फिर स्टोक्स ने जो लो बनाया वो ऊपर बनाया 111 रुपए का। और ये जो 111 रुपए का लेवल है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टोक्स ने लास्ट में जो हाई बनाया था इन सारे हाई को तोड़ करके यहाँ पर बनाया था जो लगभग हमारा 130 रुपए के आसपास का था। और यहीं से स्टोक्स ने गिरावट दिखाई थी और स्टोक्स ने जो लो बनाया था वो 111 रुपए 56 पैसे का है। तो इसके बाद आपको क्या करना है कि लास्ट का हाई और लास्ट के लो को नोट करना है। जब स्टॉक लास्ट के हाई को ना तोड़ पाए और जब स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है तो रिटर्न कहाँ से आ रहा है, तो देखिएगा ये स्टॉक्स का रेजिस्टेंस लेवल था 121 रुपए का हाई, जो यहाँ पर भी बना है, यहाँ पर भी बना है और यहाँ पर भी बना है। पीछे भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी हाई बना हुआ था, यहाँ पर लो बना हुआ था और भी पीछे होगा तो बहुत सारे लेवल्स होंगे। तो ये लेवल इंपॉर्टेंट था जो स्टॉक की प्राइस को यहाँ से ऊपर नहीं जाने दे रहा था। और यहाँ पर भी देखिएगा स्टॉक एक के बाद एक हमारी यहाँ पर एक के बाद एक हाई बनाते हुए जा रही थी और स्टॉक इस हाई के बाद हाई बनाना बंद कर दी और फिर से रेड कैंडल एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाने का सिलसिला जारी कर दिया। और स्टॉक ने सपोर्ट यहाँ से लिया। फिर जब स्टॉक ऊपर की तरफ जाने लगा तो स्टॉक का जो प्राइस था वो हमारा इस हाई के भी नीचे हाई बनाया और स्टॉक हमारा चला गया और नीचे की तरफ। तो इसलिए क्या हुआ कि यहाँ जो हाई था वो ऊपर रह गया, फिर हाई और नीचे रह गया और स्टॉक सपोर्ट की तरफ आ चुका था। तो स्टॉक अब इस लो को तोड़ने की तैयारी कर रहा था और स्टॉक ने आज इस लेवल को तोड़ दिया। अब स्टॉक अगर फिर से ये जो चार रेड कैंडल बनी है, अगर इसी तरह की रेड कैंडल यहाँ पर भी बन रही थी, सेम पैटर्न बनता है तो आपको एंट्री नहीं करना है। भले आप कितना भी सोचे समझे कि स्टॉक हमारा इतना 4 दिन से गिर चुका है और अभी हम स्टॉक को ले लें, तो दोस्तों ऐसे गलती बिल्कुल ना करें। जब तक स्टॉक रेड कैंडल बना रहा है, लो बना रहा है और लो के नीचे क्लोजिंग दे रहा है, तब तक वेट करें। अब स्टॉक का जो सपोर्ट लेवल है यही हमारा इंपॉर्टेंट लेवल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो लगभग आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा 111 रुपए 110 रुपए का। तो इस लेवल को इंपॉर्टेंस दीजिएगा, क्योंकि अगर स्टॉक हमारा इस लेवल को फिर से वॉल्यूम के साथ अगर तोड़ता है तो फिर स्टॉक का सपोर्ट लेवल यहाँ पर दिखाई देगा हमारा 103 104 रुपए के आसपास। बीच में और भी लेवल है पर स्ट्रॉन्ग जो लेवल दिखाई दे रहा है वो यहीं पर है, क्योंकि स्टॉक ने दोबारा सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया था। तो ये तो हो गए सपोर्ट लेवल की बात। अब छोटे से टारगेट की अगर हम बात करें तो छोटा सा टारगेट आप अगर देखेंगे तो इसी कैंडल के लो के आसपास का रखिएगा, जो लगभग हमारा 118 का है। और यही स्टॉक ने जो हाई बनाया वो भी 118 का। तो ये आपका एक छोटा सा टारगेट रखना है। अगर ये अचीव हो जाता है और स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है तो नेक्स्ट टारगेट इस कैंडल का है, फिर इस कैंडल का हाई अचीव होने के बाद इस कैंडल का लो और फिर ये वाला जो टारगेट है हमारा ये अचीव होता हुआ दिखाई दे सकता है। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।